ये वाला जो राज मिस्टर पतलू का है, ये किस तरह ओपन हुआ? नंबर से कॉल वसूल होती है। वो कहती हैं कि जनाब मैं मिसिस पतलू बात कर रही हूँ। उसने कहा वकील साहब मैंने इस बात को हमेशा पर्दे में रखा, लेकिन अब मैं इसको पर्दा उठाना चाह रही हूँ। मैंने कहा क्यों, वजह क्या है? वो कहती हैं जब इसने मुझे तलाक दे दिया। कारनामा रजिस्टर्ड है पतलू का, आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उस पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वो तलाक याफ्ता है। तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे तब शादी की थी जब तुम बुरे हालात में थे, तब मैं तुम्हें पैसे भेजती थी, तुम्हारे मामलाते ज़िंदगी जो परेशानी होती थी वो हल करती थी। तो आज तुम पर अच्छा टाइम आ गया और जब तुम्हें पता चला कि जनाब आज मेरी ज़िंदगी में बड़े सारे ऐसे मामलात आ गए हैं, बड़ी दौलत आ गई है, बड़ी सारी ख़वातीन आ गई हैं, और अब तुमने जनाब मुझे छोड़ने की बात कर दी है, तुमने मुझे तलाक भेज दिया है। राबिया असलम नेशनलिटी होल्डर है इंग्लैंड की। इसको उसने कहा था कि मेरा आप वीज़ा लगवाएंगी। उसने कहा ठीक है। मेरे पास वो खतून आई हैं, उन्होंने कहा जी वकील साहब 50 तोले हक महर लिखा हुआ है। फिर मैं उस मस्जिद में गया जिस निकाह खान के पास इसका निकाह नामा था। तो फिर सोशल मीडिया पर एक मेरी वीडियो वायरल हुई है जो मुझे वो वीडियो कॉल पर बात कर रहा है कि जनाब आप कार्रवाई रोक दें, हमारे उनके घर वालों से बातचीत चल रही है, हम उन्हें पैसे अदा करने के लिए तैयार हैं। मैं सवाल उससे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या वजह थी शादी छुपाने की? लाइव आकर लोगों को बताया कि जनाब मैंने ये शादी सिर्फ पेपर मैरिज की हुई थी इंग्लैंड जाने के लिए। प्रोग्राम से मैं आके यही कहता था अगर कोई साबित कर दे जनाब तो मैं 10 लाख दिरहम इनाम दूंगा। कभी मैंने किसी खातून को हाय का मैसेज भी किया हो। किसी की खातून को, किसी की माँ बहन को इज्जत नहीं ना दे सकते, तो आप मुआशरे के सबसे घटिया इंसान है। बंदा थोड़ा सा मेयार से ऊपर निकल जाता है ना तो फिर बंदा अपनी औकात भूल जाता है। इसने भी वो ही किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट और मेरे आज के मेहमान कोई आम वकील नहीं है। और आज की जो स्टोरी है वो हम हकायक जानने के लिए इनको अपने दफ्तर में मदऊ किया है। मलक फ़हीम खोखर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, आपकी छोटी छोटी बातों के पीछे इतने बड़े राज, और ये वाला जो राज मिस्टर पतलू का है, ये किस तरह ओपन हुआ? बात पता क्या है, कोई भी दुनिया में इंसान है या किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक है, उसको बात हकाइक पर और सच्चाई पर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आज से तकरीबन कुछ 14-15 दिन पहले मुझे एक नंबर से कॉल वसूल होती है। वो कहती हैं कि जनाब मैं मिसिस पतलू बात कर रही हूँ। हैं? कहती हैं कि मैं मिसिस पतलू बात कर रही हूँ, अच्छा। खातून कहती हैं। तो मैंने कहा शायद कोई ऐसे रॉन्ग कॉल है, कोई फेक कॉल है। मुझे रूटीन में तकरीबन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 मिलियन के करीब फॉलोवर हैं। तो मैंने एक पेज पे अपना नंबर भी दिया हुआ है कानूनी अवेयरनेस के लिए लोगों को। तो मैंने कहा शायद इस तरह से कोई ना खातून है जो फेक सी बात कर रही हैं। मैंने कहा जनाब कहाँ से बात कर रही हैं? उन्होंने कहा जनाब मैं जहाँ से भी बात कर रही हूँ मैंने आपको एक बात बतानी है और आप उसमें मेरी मदद करेंगे कानूनी तौर पर। मैंने कहा जी मैं वकील हूँ, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। कहती हैं अपना व्हाट्सएप वाला नंबर दें। मैंने व्हाट्सएप वाला नंबर दिया तो मुझे उन्होंने एक निकाहनामा सेंड किया जिस पर मोहम्मद अंसर और राबिया असलम दोनों का निकाहनामा था। दूल्हे का नाम मोहम्मद अंसर था और दुल्हन का नाम राबिया असलम था। निकाहनामे में नाम निकाहनामे में, इंदराज थे। हाँ जी, वो मैं आपको निकाहनामा दिखा भी सकता हूँ आपके प्रोग्राम में। मैंने कहा शायद फिर भी ये कोई फेक होगा। मैंने कहा अच्छा जी आप उसकी वाइफ हैं? मैंने कहा जी ये 10 नवंबर का निकाह है। कहते जी बिल्कुल, ये हमारा 10 नवंबर 2021 में निकाह हुआ था और ये 18 जनवरी को इंदराज हुआ था 2022 में। ये मैं इसकी हकीकी वाइफ हूँ। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नादरा से जाके। आपने जांच पड़ताल की? मैंने फिर कहा कि यार बात मामला बड़ा है, तो अगर ऐसे करूँगा तो इतने फॉलोवर हैं, तो अगर गलत बात करूँगा तो फिर लोगों का एतमाद भी उठेगा और एक बंदा जो एक फेमस पर्सनैलिटी है उसके चाहने वाले मेरे खिलाफ भी होंगे और फिर एक अच्छा तासुर भी नहीं जाएगा वकला की तरफ से कि जनाब वकला हमेशा झूठ बोलते हैं, सच की बात नहीं और करते। टिकटॉकर्स के गहरा हाँ, तंग किया हुआ है जी गहरा इन तंग लोगों ने। किया हुआ है। मैंने जनाब वो हकाइक को जानने के लिए अपनी जो मेरे ज़राए थे मैंने उनको इस्तेमाल किया। मैंने चेक किया तो वाकई में जनाब ऑनलाइन चेक हो रहा था कि मोहम्मद अंसर शादीशुदा है, इसकी 2021 में शादी हुई है और इसका निकाह ऑनलाइन दर्ज भी आप चेक कर सकते हैं। उसने फिर मुझे कहा कि वकील साहब, मैंने कहा फिर आपकी शादी हुई है तो आपको उसने कौन सा कोई नुकसान पहुँचाया? चल हम मियाँ बीवी हैं। उसने कहा वकील साहब मैंने इस बात को हमेशा पर्दे में रखा, लेकिन अब मैं इसको पर्दा उठाना चाह रही हूँ। मैंने कहा क्यों, वजह क्या है? वो कहती जब इसने मुझे तलाक दे दी है। अब तलाक दे दी है? हाँ जी, कहती है मुझे तलाक दे दी है। फिर उन्होंने मुझे तलाकनामे की एक तस्वीर सेंड की वो तो खतून पहले 4। भी तलाक याफ्ता है? हाँ जी, वो तलाक याफ्ता, लेकिन खुला वो ली थी या तलाक ली थी, दी गई शायद थी? ये उनसे मैंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस निकाहनामे पर ये वाज़ेह तौर पर बताया हुआ है कि मैं तलाक याफ्ता अच्छा, हूँ। उस लड़की ने ये नहीं बताया कि मैं गैर शादीशुदा हूँ, हाँ, मैं शादीशुदा हूँ? उसने और उसके 2 बच्चे भी हैं? हाँ जी, उसके 2 बच्चे हैं और उसने ये इस निकाहनामे पे जो निकाहनामा रजिस्टर्ड है पतलू का, आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उस पे वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वो तलाक याफ्ता है। उसने निकाहनामे झूठ के नहीं ऊपर बोला। हाँ जी, दर्ज है? हाँ, दर्ज है।
खातून लड़का कुंवारा लिखा हुआ है, औरत की ज़वाजी ज़िंदगी उन्होंने लिखा हुआ है कि ये तलाकशुदा है, पहले इसकी तलाक हो चुकी है, यानी कि उसने कोई झूठ नहीं बोला। नहीं बोला। उसने मुझे कहा वकील साहब ये एक तलाकनामा मैं सेंड कर रही हूँ, तलाक सर्टिफिकेट, इसको भी आप ज़रा चेक कर लें। ये फ़िरोज़वाला का यूनियन कौंसिल से तलाक सर्टिफिकेट जारी हुआ था। मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए जनाब ऑनलाइन चेक किया किसी दूसरी यूनियन कौंसिल से जाके, तो वो वहाँ पर वाज़ह शो हो रहा था कि जनाब इसने ना पतलू ने अपनी वाइफ को 4 जनवरी को जो है ना, पहला इसने नोटिस भेजा हुआ था 5 सितंबर को, दूसरा इसने भेजा था 5 दिसंबर को, और उसके बाद तीसरा नोटिस इसने भेजकर 4 जनवरी 2025 को इसने तलाक मुअस्सर करवा ली थी यूनियन कौंसिल से, इस खातून को बुलाए बगैर ही। खातून को नहीं बुलाया गया, लेकिन जिस तरह यूनियन कौंसिल खातून वाले को पता भी नहीं था कि ये खातून तलाक को मिलने वाली है। खातून को पता भी नहीं है, और जो यूनियन कौंसिल वालों का रस्म व रवाज है उसके मुताबिक जनाब उन्होंने तलाक मुअस्सर करके जनाब उसको तलाक अच्छा, जारी ये कर दी। मोहम्मद अंसर जी जी उर्फ मिस्टर पतलू, जी जी इसकी मिसेज ने आपको बताया कि मेरे साथ ये हो जो गया हो है, और चुका है। मुझे बताए बगैर जी जी नोटिस भी मुझे रिसीव करवा दिया। वो नोटिस भी नहीं उसे कोई नहीं, मिला, नोटिस भी रिसीव नहीं हुआ उसको, एक भी नोटिस नहीं मिला। एक भी नोटिस नहीं उसको और मिला। कितने नोटिस जारी हुए? 3 नोटिस उसने जो फॉर्मेलिटी के तौर पर जारी करवा लिए, उसके बाद जब तलाक मुअस्सर हो गई यूनियन कौंसिल से, तलाक दर्ज हो गई कंप्यूटर में, ऑनलाइन शो होना शुरू हो गई, तो फिर उसने उसको भेजी कि जनाब मैंने देखो तुमको तलाक दे दिया है। तलाक उसने दे दिया, हाँ सरप्राइज दे दिया। हाँ जी, फिर उसने चीखें मारेंगे। ये 2025 4 जनवरी की बात है जब उसको तलाक पहुंची, और उसने फिर उसके बाद उससे कहा कि तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे तब शादी की थी जब तुम बुरे हालात में थे, तब मैं तुम्हें पैसे भेजती थी, तुम्हारे मामलाते ज़िंदगी जो परेशानियाँ होती थी वो हल करती थी, तो आज तुम पर अच्छा टाइम आ गया, और जब तुम्हें पता चला कि जनाब आज मेरी ज़िंदगी में बड़े सारे ऐसे मामलात आ गए हैं, बड़ी दौलत आ गई है, बड़ी सारी ख़वातीन आ गई हैं, और अब तुमने जनाब मुझे छोड़ने की बात कर दी है, तुमने मुझे तलाक भेज दिया है। वो कहती है फिर मैंने इससे रब्ता किया, बारहा बार इसके घर वालों से रब्ता किया, इसके वालिद से रब्ता किया, वालदा तो इसकी वफ़ात पा चुकी हैं, कि देखें जी आपके बच्चे ने मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है, मेरे साथ इसने शादी करके अब तो इसने मुझे तलाक दे दी है। तो वो कहते हैं जनाब हम इस मामले में नहीं आएंगे। तो ये खातून कहती हैं कि मैंने उनसे रब्ता किया उसके घर वालों के, जब मेरी शादी पर आप लोग मौजूद थे तब लोगों को पता नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ। अब आप मुझे कहते हैं कि तू तलाक याफ्ता था जनाब, तो तेरे 2 पहले बच्चे हैं, तो जनाब अब वो हमारा तो बच्चा मिस्टर नौजवान पतलू है। को लालच क्या थी जब इसने इससे शादी की? हालांकि वो वो शादीशुदा भी इंग्लैंड जाना और चाहता साथ था, 2 बच्चे भी हैं। वो इंग्लैंड जाना चाहता था। ये नेशनल है खातून इंग्लैंड की, इसके पास अच्छा। राबिया असलम नेशनलिटी होल्डर है इंग्लैंड की। इसको उसने कहा था कि मेरा आप वीज़ा लगवाएंगी, उसने कहा ठीक है। जाहिर सी बात है खातून है, तलाक याफ्ता, उसने सोचा चले कि मेरी ज़िंदगी में कोई सहारा अच्छा बन सहारा जाएगा। बन जाएगा, और चले इसने कोई अपनी लालच सी बाहर जाने की। इन दोनों के मामले इस तरह के तय पाए कि जनाब इन्होंने जो भी हुआ निकाह हुआ, लेकिन इसके बाद जब इसने उसको तलाक दी तो फिर उस खातून इससे पर्दा उठाया। नहीं तो वो खातून 2021 का निकाह था 10 नवंबर का, और जब जनवरी आ चुका था 2025 का, अभी तक वो खातून इसके साथ निकाह में थी, लेकिन उसने आज तक कभी किसी को नहीं बताया था कि ये मेरा शोहर है, क्योंकि इसने सख्ती से उसको इस बात से मना किया हुआ था कि अगर तुमने किसी को बताया तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो तलाक तो मिल चुकी थी उसे। तलाक उससे पहले तो नहीं ना उसने दी थी ना, हाँ। औरत को पता था। वो इसी बात से उसको डराता धमकाता रहता था कि अगर तुमने किसी को बताया तो इस तरह से जो मेरी पॉपुलैरिटी है, रेपो। रैपो में वो नुकसान होगा, मैं डैमेज होऊंगा, लोग मुझसे प्यार करते हैं। जो एक जाहिर सी बात है, एक बंदा वो खुद अपनी वीडियो में कहता है कि फुटपाथ उठ के जनाब होते हैं यहाँ, तो जो फुटपाथ से उठकर जनाब अब जाके किसी अच्छी जगह पर बैठ जाए तो फिर जाहिर सी बात है उसका मयार तो तब्दील हो जाता है ना, फिर उसमें गुरूर भी आ। देखें ये तो उसका अपना ज़ाती फेल है। जब मेरा कानूनी कार्रवाई करना हक है, मेरे पास वो खतून आई हैं, उन्होंने कहा जी वकील साहब 50 तोले हक महर लिखा हुआ है। फिर मैं उस मस्जिद में गया जिस निकाह खान के पास इसका निकाहनामा था, उन्होंने मुझे वो निकाहनामा दिया जिस पर वो लिखा हुआ वाज़ह तौर पर जनाब ये गैर मौजूल जो हक महर है ना 50 तोले, अगर वो तलाक देगा वो अदा करेगा। तो फिर मैंने कहा चलें आप इसकी तरफ से कानूनी कार्रवाई करते हैं। फिर जैसे ही हमने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया तो फिर सोशल मीडिया पर एक मेरी वीडियो वायरल हुई है, जो मुझे वो वीडियो कॉल पर बात कर रहा है कि जनाब आप कार्रवाई रोक दें, हमारे उनके घर वालों से बातचीत चल रही है, हम उन्हें पैसे अदा करने के लिए तैयार हैं, जितने पैसे बनते हैं जनाब हम उन्हें दे देते हैं, और हमारा मामला सेटल हो रहा है। मैंने कहा आप उनसे सेटलमेंट कर लें, मेरी खातून जो है वो मेरी साइल हैं, वो मुझे कह देंगे कि वकील साहब अपना केस वापस ले लें, तो मैंने तो उनसे फ़ीस ली है। मिस्टर पतलू की साबका अहलिया जी, और नाम उनका राबिया असलम बताया जा असलम, रहा है, राबिया असलम नाम है। उसने आपसे रब्ता किया। आपसे रब्ता करने से पहले मिस्टर पतलू से भी रब्ता किया और उसकी फैमिली से भी रब्ता किया, लेकिन वो हाथ नहीं पकड़ा रहे थे, नहीं हक महर पकड़ा, भी अदा नहीं कर रहे थे, तलाक नहीं का भी पकड़ा। नहीं बता रहे थे, वजह क्या बनी। ये सारी बातें अचानक हो गई, जी और जी उसके ऊपर क्या बीत रहा है, और उसके ऊपर क्या बीत रहा है, ये सारी बातें अचानक हो गई, और उसके ऊपर क्या बीत रहा है, ये सारी बातें अचानक हो गई, और उसके ऊपर क्या बीत रहा है, ये सारी बातें अचानक हो गई, और उसके ऊपर क्या बीत रहा है, ये सारी बातें अचानक हो गई, और उसके ऊपर क्या बीत रहा है, ये सारी बातें अचानक हो गई, और उसके ऊपर क्या बीत रहा है, ये सारी बातें अचानक हो गई, और उसके ऊपर क्या बीत रहा है, ये सारी बातें अचानक हो गई, और उसके ऊपर क्या बीत रहा है, ये सारी बातें अचानक हो गई, और उसके ऊपर क्या बीत रहा है, ये सारी बातें अचानक हो गई, और उसके ऊपर क्या बीत रहा है, ये सारी बातें अचानक हो गई, और उसके ऊपर क्या बीत रहा है, ये सारी बातें अचानक हो गई, और उसके ऊपर क्या बीत रहा है, ये सारी बातें अचानक हो गई, और उसके ऊपर क्या बी
वो क्या बताती हैं कि वजह क्या बनी तलाक की, अचानक उसने क्यों तलाकनामा भिजवा दिया? वो यही बताती हैं कि अचानक जब इसको फेम मिलना शुरू हुआ ना 2022 के बाद, हम्म। वो कहती हैं फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होना शुरू हो गया। हम्म। फिर कहती हैं 2023 के बाद इसने मुझसे रब्ता भी करना बड़ा कम कर दिया। यानी कि 2023 के बाद कहती है मैं जब इंग्लैंड से इससे रब्ता करती थी तो ये मुझे कहता था मैं दुबई आया हुआ हूँ, मैं पाकिस्तान में मसरूफ़ हूँ, ये है वो है। तो ये टाल मटोल करता था मुझसे हर बात ना, हर दफ़ा कॉल पर। तो कहती मैं इसको ना जांचना शुरू हो गई थी। मैं इसकी हर रोज़ बैठकर लाइव देखती थी, ये ख़वातीन के साथ गपशप मारता था, बातें करता था, उनके साथ ताल्लुकात बनाता था। तो मैं इसे कहती थी कि तुम लोगों को क्यों नहीं लाइव पर बताते कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी बीवी भी है। तो वो कहता था तुमने ये बात किसी के सामने नहीं करनी, ना ही तुमने किसी को ये निकाहनामा दिखाना है और ना ही तुम्हें किसी को ये बताना है कि मैं तुमसे शादी हो चुकी इतनी है। पाबंदियां? हाँ, इतनी पाबंदियाँ थी। और अभी भी उसने जिस तरह ना ये जो तलाक बताया है उसने, वो बड़ा मुश्किल से उस खातून को बताया है। उसने तलाकनामा रजिस्टर्ड करवा लिया था और वो बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन खातून ने जब बारह बार ज़िद की कि मैं सोशल मीडिया पर आकर बताऊंगी, तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक लेटर भेज रहा हूँ, तुम चेक कर लो कि मैंने अब तुम्हें तलाक दे दी, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। वो रात फिर जब उसमें वीडियो कॉल पर मेरे साथ मौजूद था तो भी तब भी उसने भी मुझे यही कहा, इस बात का उसने इजहार किया है कि मैंने वकील साहब उसको तलाक दे दी थी और मैंने जो हमारे मामला आते हैं 50-16 हक महर लिखा हुआ है वो मेरे भाई की उनके घर वालों से बातचीत चल रही है, हम हक महर अदा करने के पाबंद हैं, हम देख और हम इससे दुनिया से जांच करवाना चाह रहे हैं इस खातून से। ठीक है। यही बात हुई है तो उनसे। ये इंग्लैंड गया है कभी मिस्टर पतलू? नहीं, मुझे इस चीज़ का क्योंकि इल्म नहीं वो है। आप बता रहे हैं ना कि इंग्लैंड मुझे के इस चीज़ लिए। का इल्म नहीं है। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि इंग्लैंड कभी गया है कि नहीं गया, लेकिन जो खातून की तरफ से बताया गया है कि शुरू में जब ये फेमस नहीं था, इसे इस चीज़ की लालच थी कि मैं 2021 में, वाकई मैंने भी कभी मिस्टर पतलू का नाम नहीं सुना था। हम्म। कि 2023 में इसको लोगों ने की जान पहचान शुरू हुई, स्टार्ट में 2023 के, फिर 24 तक इसका फेम मिल गया काफ़ी। आजकल वो मिस्टर पतलू और जनाब जितने भी उनको लोग। प्रोग्राम देखे हमने, हाँ जी, जी। आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखा है, बड़ी ऑडियंस ने देखे होंगे, तो उसमें जब भी कोई सवाल किया जाता था कि शादी कब कर रहे हैं, शादी की हुई है, तो इस पे वो कभी शॉक नहीं हुआ कि मैं क्या जवाब दूं? हाँ, बड़ा वो हाँ। फ्रेंडली जवाब दे देता था और उस सवाल को स्किप करके, स्लिप करके आगे निकल जाता था। तो लेकिन ये तो आप शादीशुदा है, आप शादी यकीन छुपाने में क्या हर्ज है? देखे ना, यही तो मैं सवाल उससे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या वजह थी शादी छुपाने हाँ। की। ये नॉर्मली तौर पर जब बंदे को फेम मिलता है ना, तो फेम के बाद जब बंदे के पास पैसा भी आ जाता है, तो फिर उसको ऐसा लगता है कि जो मैंने पीछे यानी कि जो ऐसे देखे ना, उसने रात वीडियो में कहा जनाब है मेरे दोस्तां की गलती है, नहीं तो मैनू पता होता तो मैं समाई नाल ब्याह करदा, मेरी तो उम्र 25 साल भी नहीं सी है। वो वीडियो कॉल में मुझे 25 बता साल बड़ी रहा उम्र होंदी, 24 वो साल भी कह रहा बड़ी उम्र वो होंदी है, कह रहा किहड़ा मैं कोई 25 12 साल का भी साल नहीं दा सा बच्चा जो सी। मेरा वकील साहब ब्याह होया। तो बात ये है कि वो इस बात से तो इनकार नहीं कर रहा कि मैंने शादी नहीं की, लेकिन उस बात को छुपा रहा था लोगों से, अपने फॉलोअर से। अभी भी रात वीडियो कॉल पर आकर उसने कहा कि जनाब, लाइव आकर लोगों को बताया कि जनाब मैंने ये शादी सिर्फ पेपर मैरिज की हुई थी इंग्लैंड जाने के लिए, मैंने बाहर जाना था। उसने इस बात का इजहार किया है। अच्छा, इज़हार कर दिया। उसने इजहार किया लाइव कॉल पर कि जनाब मैंने इस तरह बाहर जाने के लिए शादी की थी, लेकिन ये पेपर मैरिज नहीं थी, वो भी इसने झूठ बोला है। इस खातून से प्रॉपर इसका निकाह हुआ था, फैमिली मौजूद थी। फैमिली के बाद जनाब ये आपस में एक साथ रहते रहे हैं, इनकी वीडियोस क्लिप्स मौजूद हैं, मिस्टर इनकी पतलू की तस्वीर। वालदा मेरे ख्याल से अब इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह ताला जन्नत नसीब अल्लाह करे। ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, लेकिन वो इनकी शादी में मौजूद थीं, जो जी वो आपने तस्वीर दिखाई। जी जी वो खातून ने जो तस्वीर सेंड की हैं, वो उसके मुताबिक खातून की तरफ से ये है कि जनाब वो मैं तस्वीर नहीं शो करना चाहती, लेकिन उसके मुताबिक वो कहती हैं कि इसके वालिद वालदा बहनें मौजूद थीं और फिर उसका जो नया घर है सियालकोट में, वो कहती हैं मैं वहाँ भी जाती रही हूँ। और उसने भी इस बात से इनकार नहीं किया, लेकिन वो बार बार ना तो इस बात को, वो कहते हैं ना, वो गले च मुँह च कोट किरली पा बैठा है कि कटेगा तो फिर भी मरेगा, तो अंदर जाएगा तो फिर भी निकलेगा, तो फिर भी मरेगा। उसका वो हिसाब हो गया है। वो की तो उसने शादी थी, लेकिन उसको ये नहीं था पता कि मुझे 2-4 साल में इतना फेम मिल जाएगा कि जनाब मुझे उसके बाद इंग्लैंड अमेरिका कुछ भी नहीं लगेगा। शादी किया, जुर्म थोड़ी कर लिया मैं है, तो यही तो कह मगर रहा हूँ। समझ नहीं आई कि इतनी कम अकली का मुजाहरा किया है, शादी का बताना भी नहीं है। और और ऊपर से अगर इसने छुपाना था तो फिर इसने नादरा से रजिस्टर क्यों करवाया? हाँ, देखे ना, पूरे पाकिस्तान में आप जहां भी इसका आईडी कार्ड जाकर चेक करेंगे तो ये शादीशुदा निकलेगा। कल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਾਹ होना सी, तो लड़की वालों ने जब इसका शनाख्ती कार्ड पहले चेक करवाना था, तो ऑनलाइन शो होना था कि ये जनाब पहले भी शादीशुदा है, राबिया असलम नामी खातून से इसका निकाह हुआ है। तो फिर इसने क्या जवाब देना था? बात तो नहीं छुप सकती। फिर इसने उन खवातीन को या उनके घर वालों को धोखा देने की कोशिश करनी थी ना। जाहिर सी बात है कि जब कल को इसका कहीं रिश्ता होना था तो फिर इसने कहना था जनाब मैं कवा रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम्स में आके यही कहता था अगर कोई साबित कर दे जनाब तो मैं 10 लाख दिरहम इनाम दूंगा, कभी मैंने किसी खातून को हाय का मैसेज भी किया हो तो खवातीन मैं। का कहते बड़ा एहतराम करता है, जी खवातीन का बड़ा एहतराम करता है।
चले प्रोग्राम हो रही है ना, मैं नहीं बता नहीं दूं। बताए ना मलिक फ़हीम साहब, बताएं। खवातीन का बड़ा एहतराम करता है, लेकिन अपनी खवातीन का बीवी के एहतराम, हवाले से खवातीन का उसको एहतराम, सरप्राइज दिया, उसको खवातीन का तलाक दे दी, एहतराम, नोटिस भिजवा दिए। खवातीन का एहतराम हमारे मज़हब में सबसे लाजिम है। खवातीन का एहतराम करना हम सब पर ज़रूरी है, लेकिन खवातीन से निकाह करके खवातीन की ज़िंदगियाँ तबाह करना, जिंदगियां तबाह करना ये अच्छी बात बहुत नहीं बड़ा है। गुनाह आप है। मेरी बात सुने ना कि हमारे ना वो पिंडां ਦੀ ਕਹਾਵਤ है कि ਜਦੋਂ खुदा ना खासा ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ना, तो उस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ना एक जवान मौत ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आप ये सोचें कि हमारा मुआशरा, मैंने एक वीडियो बनाई है तो लोगों ने मेरे काफ़ी इस बात पर ना तनकीद की, मेरे खिलाफ कोई बुरा भला भी कहा। जाहिर सी बात है उसके भी चाहने वाले मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार, जिस खातून ने इसके साथ शादी की 2021 में, एतबार किया, एतबार किया, 2025 में उसे उसको पैसों की लालच नहीं थी, नहीं थी, तब वो मिस्टर खातून पतलू पैसे कुछ भी वाली नहीं है। थे। मिस्टर पतलू तब सिर्फ अंसर और था। आज वो मिस्टर पतलू बना है, लीडर बना है, तब वो सिर्फ मोहम्मद अंसर था। बात सुनाने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप किसी की खातून को, किसी की माँ बहन को इज्जत नहीं ना दे सकते, तो आप मुआशरे के सबसे घटिया इंसान हैं। मैं इस बात की एतराफ़ करूँगा। आप यकीन करें कि खुदा ना ख्वास्ता ये मामला अगर मेरे साथ, मैं कहता हूँ, मैं किसी की मिसाल दूंगा तो शायद वो गुस्सा कर जाए, बुरा मान जाए। खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी मेरी या किसी के साथ, किसी बहन या बेटी के साथ ऐसे तलाक वाला मामला बने, सोचें उसके घर में क्या समा होगा। देखिए, उन्होंने इज्जत के साथ निकाह किया। 2021 में इसका क्या लेवल था। अब उसकी अमीर हो गया, मिस्टर पतलू बन गया, लीडर ऑफ टिकटॉक बन गया, तो अब उसने जाके जनाब उसको खातून को तलाक दे दी। तो ये ज़्यादती है, उस खातून के साथ ज़्यादती है जिसने इस पर एतबार किया, जिसने 4 साल इसके रिलेशन में रही, निकाह में रही। लोगों को उसने छुपा कर रखा कि चलें जनाब, मेरा शोहर मुझे कह रहा है कि तुमने ये किसी को नहीं बताना, मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखना है। और अगर औरत इस हद तक अपने मर्द के साथ वफादार हो कि औरत किसी को अपने मर्द की ये ना बताए कि ये मैं इसकी बीवी हूँ, तो सोचें उस औरत के साथ उसकी क्या लॉयल्टी होगी, वो औरत उसके साथ कितनी वफादार वो होगी। दिल से रिश्ता निभाना चाह वो रही दिल थी। से रिश्ता निभाना चाह रही थी, लेकिन इस शख्स के पास, जो कहते हैं ना, वो गंदी सी मिसाल मैं दे नहीं सकता आपके प्रोग्राम में, कि जब वो बंदा थोड़ा सा मेयार से ऊपर निकल जाता है ना, तो फिर बंदा अपनी औकात भूल जाता है। इसने भी वही किया है। फिर इसने उस बेचारी को तलाक दे दी जनाब। पहले निकाह किया उसके साथ, मोहब्बत के साथ। जब इसको नज़र आया कि जनाब अब तो मैं फ़ेमस हो रहा हूँ, अब तो ख़वातीन मेरे साथ लाइव में आकर बैठती हैं, बड़ी बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ बैठती हैं, लोग एक वक्त में 60-70 हज़ार लोग लाइव में मुझे देख रहे होते हैं। तो उसके बाद वो घबरा गया। उसने कहा यार, ये तो मामला ही गलत है, लड़की मैं लाहौर गलत। की है और नेशनल इंग्लैंड की है। हाँ, लाहौर की वो रिहायशी है, वैसे नेशनैलिटी उसके पास इंग्लैंड की है। लाहौर की एक यूनियन कौंसिल है 219 नंबर, उसमें इसका निकाह रजिस्टर्ड है। और फिर बाद में जो इसने तलाक रजिस्टर्ड करवाई है, वो फिरोज वाला की यूनियन कौंसिल रजिस्टर्ड करवाई है इसने जाके। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो उसने हक महर का मुतालबा आपके जरिए उसने किया है, रात अब वीडियो में मुझे कह दिया कि वकील साहब, हमारे घर वालों का उनके घर वालों से रब्ता हो चुका है, मेरे भाई का खातून के भाई से रब्ता हो चुका है, मैं इस मामले से निकलना चाह रहा हूँ, मैं इस चपकलश में नहीं बढ़ना चाहता। मैं मानता हूँ कि जनाब निकाह हुआ था, 50 तोले हक महर लिखा हुआ है, हमारी फैमिली का उनकी फैमिली से रब्ता है। खातून ने भी मुझसे कॉल पर रब्ता किया। खातून मुझे कह रही है कि वकील साहब, वो इस बात पे इतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब हम तेरा 50 तोले जो हक महर है वो अदा करते हैं, बस ठीक है, इस बात को ख़त्म करते हैं। तो जब साहिल वकील से इस बात का कह दे कि वकील साहब हम इस बात को ख़त्म करना चाह रहे हैं, हमारा मामला हल हो रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है, हमने वकील ने अपनी फ़ीस लेनी होती है, उस फ़ीस के मुतालिक जो उसका मामला हल हो जाए तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। बिल्कुल ठीक है जी। मलिक फ़हीम खोखर सीनियर एडवोकेट हमारे साथ थे और टिकटॉकर स्टार हैं। इनकी एक काविश और एक एक बात आपको कहूँ, मुझे बुरा जी तो नहीं जी जी मनाएंगे आप, बताएं बताएं बताएं। तुसी मैनू टिकटॉकर नहीं कहना। टिकटॉकर नहीं कहना। टिकटॉकर मैंने बुरा लगता है। मैं एक टिकटॉकर नहीं हूँ। मैं एक अच्छे पैगाम देता हूँ, सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि मेरी आवाज़ लोगों तक अच्छे तरीके से चली ठीक जाती है। है। तो ऑडियंस मैनू चूंकि सोशल मीडिया के जरिए सोशल टिकटॉक नई मीडिया, नई ऐप पर वो आ रही है, तो आप टिकटॉकर उनको ऐसा लगता है कि जैसे यार इस बंदे ने मुझे कोई छोटी सी गाली नहीं दे दी, तो मैंने बुरा लगता है। मुझे कोई वकील भी कहे ना टिकटॉकर, मैं कहता हूँ यार मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, मैं पहले तो एक वकील हूँ। उसके बाद मैं एक पॉजिटिव मैसेज देता हूँ, लोगों को अवेयरनेस देता हूँ कानून के मुतल्लिक। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लावारिस कैदी छुड़वाता हूँ। मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस ऐप पर ना अपनी बहन दिखाई है, ना अपनी वालदा दिखाई है, ना अपनी बीवी दिखाई है, ना कभी किसी खातून के साथ मैंने वीडियो बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन 4.2 मिलियन फॉलोवर हैं एक पेज पे, और एक पेज पे मतलब टोटल मुझे तकरीबन को 50 लाख लोग फॉलो करते हैं। और आज तक मुझे कोई साबित कर दे कि मैंने किसी खातून के साथ वीडियो बनाई है। टिकटॉकर वो हैं, यूट्यूबर वो हैं जिनको मैं कहूँगा जो बेहूदगी फैला के व्लॉग बनाते हैं, फैमिलीज़ को दिखाते हैं। जो अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं ना, वो टिकटॉकर नहीं है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन जो अच्छे पैगाम देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। मलिक फ़हीम खोखर मेरे साथ थे और उन्होंने मिस्टर पतलू की एक्स जो वाइफ हैं, साबका अहलिया, उनको इंसाफ दिलाने में बहुत ही नुमाया किरदार अदा किया और सबके सामने
वो बातें रखी जो छुपाई जा रही थी, और समझ नहीं आ रही थी छुपाई क्यों जा रही हैं। एक शादी बुरी चीज़ नहीं है, बता देनी चाहिए, और पता नहीं इसके पीछे कहानी क्या है, वो भी अब इनकी जो साहब अहलिया उन तक भी हम कोशिश करेंगे कि पहुँचें और उनसे भी बात करें कि आखिर शादी होने के बाद तलाक की वजह क्या बनी और शादी को छुपाया क्यों गया। लेकिन जो हक महर की रकम थी, जो निकाहनामे में इंदराज थी कि इतनी रकम उन्होंने देनी है, तो वो तलाक के बाद देने के पाबंद थे। और मलिक फ़हीम खोखर को इस बात का क्रेडिट जाता है कि वो उन दोनों फैमिलीज़ में, जो कि राब्ते में नहीं आ रही थी, उनको राब्ते में करवाया, और जो हक महर की रकम है, वो आपस में देने के हवाले से भी वादे हो चुके हैं। अब देखते हैं कि होता क्या है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।